So, Dhul Agrawal, welcome. Both also welcome. I am Anuradha and welcome to this session. ये संवाद जो हमारा शनिवार को होता है. तो yes, Swati Agrawal, welcome. Yes, Dhul Agrawal also welcome. Good evening. Hello. 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 So we know your mother through your name. We say welcome Dhun. तो वेलकम बोथ. और आज मेरे को लगता है कि सारे पिरामिड एनर्जी से शायद सोचा कि बहुत ज्यादा एनर्जी है. और मेरे पास भी पिरामिड है एक्चुअली, और मैं ले आती हूँ अपना पिरामिड. मैंने उसको एनर्जाइज भी कर रखा है. बनाने जा मैं बोल रही बोथ को पिरामिड वर्क भी करेगा कि बस ऐसे ही है फुस. क्या ये देखो, ये मेरा रिसेंट वाला मैंने बनाया. ये इसमें काम करता है क्या? हाँ, ये काम करता है. ये काम करता है. मैंने इसको धनिया जो है, धनिया काट के रखा था खुले में, ओपन फ्रिज में नहीं, ओपन में, और कटोरी के ऊपर ढक के और उसके ऊपर पिरामिड रखा था. तो 2-3 दिन तक धनिया स्वच्छ रहा, मतलब उसको कुछ नहीं हुआ. और जनरली धनिया एक दिन में अगर आप काट के रख दो ऐसे खुले में तो वो सड़ जाता है. तो इट वर्क्स. और टमाटर के ऊपर भी रखा, तो टमाटर भी उसका जो नॉर्मल 1 दिन 2 दिन में खराब हो जाता है, वो 3-4 दिन तक मतलब फ्रेश रहा टमाटर. मैं अपने सर पे एक पिरामिड बना के घूमूंगी ताकि गुस्सा नहीं है. हाँ, मैं भी यही बोलने वाली. पिरामिड. हाँ यार राधा जी. हाँ, तो मैंने ना एक ही पिरामिड बनाया है मैंने, और बनाए भी नहीं है. मैंने इसको एक ही इंटेंट दिया है कि जब मैं फोकस करूं, जब मैं मतलब मेडिटेशन करूं, तो मेरा मेडिटेशन का फोकस बना रहे. और मैं इसको कैसे? हाँ, जस्ट यू पुट इट लाइक दिस. और मैंने तो जैसे घर में खाने के डिब्बे है ना, उसके ऊपर ऐसे रख देता हूँ मैं ऐसे. तो उसकी जो एनर्जीज हैं वो उस डिब्बे में, जैसे चीनी, नमक, चने वगैरह, तो उसमें भी रख सकता हूँ. तो मेरे पास जब भी मुझे तो एक तो मैंने ये अल्तार के साथ बनाया है. इसमें ये अल्तार भी है छोटा सा, अगर आपको दिख रहा है. क्या होता है? व्हाट इज अल्तार? अल्तार मतलब रेज्ड प्लेटफॉर्म. ऑल्टर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में. ऑल्टर. अच्छा, ओके. ऑल्टर. तो हिंदी इतनी शुद्ध है, हमको सोचना पड़ता है वो क्या बोल रहा है और क्या लिख रहा है. हमारी तो हिंदी में एग्जाम क्लास 10 के बाद पिंडा छूटा, हमने तो ये बोले हिंदी के लिए. अरे तो शाहरुख खान की पिक्चर देखना थोड़ी बंद कर दिया था क्लास 10 के बाद. नहीं. अच्छा, बहुत शाहरुख खान ना. गुड. पिरामिड की क्वेश्चंस पूछेंगे एंड बोथ हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. वो दूसरे कैमरे में वो बता रहे हैं कि कैसे सर्कल से पिरामिड बनाएंगे. टू स्टार्ट विथ, नाउ यू सेड कि ये काम करता है, तो बोथ ने 2 एग्जांपल दे दिए कि वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है. दूसरा मैंने ये देखा है कि इसको कैसे पहनना है. तो अपना जहां पर भी आप बैठे हो, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो या बैठ रहे हो, तो इसका एक फेस जो है वो नॉर्थ को फेस करना चाहिए. like this one of the sides मतलब should face the magnetic north. ये इसका एक एडिशनल है. बट ये मतलब ऐसे, मतलब जब आप इंस्टॉल कर रहे हो या पहन रहे हो, तो इस तरह से देखो, ये मेरा नॉर्थ है. एग्जैक्ट नॉर्थ तो नहीं बोलेंगे, बट ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है. तो मैं बैठने की भी कोशिश इसी तरह से करती हूँ कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ मेरा इस तरह से ये टोपी बनी रहे. और ये वो वाला उससे बना है. तो हाँ, टोपी गिर जाती है, तो मैंने हाँ, या इट डज, and then I put it again, but I should have made it bigger with a bigger dimension, but it is that 9.52 centimeters का जो वीडियो शेयर हुआ है उस वाली डायमेंशन से बना है. इसका अगर डबल में बनाती तो एग्जैक्ट टोपी बन के और थोड़ा स्टडी बना के मैं इसको टोपी की तरह रख सकती थी. बट मेरे को टाइम इतना ही है, मैं इसी को यूज कर रही हूँ. यस, बोथ, ओवर टू यू. वेलकम अंजू, वेलकम. तो आप सभी लोगों के पास पेपर है? पेपर है किस के पास? Oh my God. Oh my God, so committed.
ग्रेट। तो जिसके पास पेपर है वो पेपर पे बना सकते हैं, और जिसके पास पेपर पे नहीं है वो नोट कर सकते हैं और वो बाद में अपने फ्री टाइम में बना सकते हैं। तो हमको करना ये है कि आप सभी लोग कंपास ले लें, और कंपास से एक सर्किल बनाएंगे हम, और उस सर्किल का रेडियस जो होगा दैट वुड बी 9.52 सेंटीमीटर। तो पहले इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ो। जमाना पीछे सब चीजों को तो हाथ लगा है। वो मेरा इसमें एक क्वेश्चन है। 9.5 का हाफ लेना है ना? हाँ, क्या कह रहे हैं अनुराधा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, तो नॉर्मल जो हमारा स्केल होता है उस पे हम 9.5 तो मेजर कर सकते हैं, तो मैंने 9.5 ही मेजर किया है, क्योंकि 5 to नहीं मेजर कर पाई मैं। हाँ, तो 5 to ना, मतलब आप थोड़ा मतलब माइंड को ऐसा इंस्ट्रक्शन दें कि वो जो भी आप पॉइंट लें वो 9.52 को होगा। हाँ, मतलब इंटेंट मतलब ये हमारे माइंड, हाँ इंटेंट, हमारे माइंड के पास एक्यूरेसी की पावर्स हैं। क्या बनाना है? सब तक बिना पिरामिड बना 9.52 का 5 ले बैठना। मम्मी जी आप ही कर लो। हाँ, 5 मैथ्स 9.5 स्कूल में ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है। और वो जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था पिरामिड वाला, आई एम सो फॉर्चुनेट, आई सॉ दैट वीडियो एंड आफ्टर 2 days इट वाज टेकन फ्रॉम दैट यूट्यूब। वो लगता है मेरे लिए ही आया था। बना लिया सबने? रश्मि आप कुछ बोल रहे हो, बना आप रहे म्यूट हो बेटा। तो बोल, सुन नहीं रहा है। अच्छा, आप किसी और से बोल रहे रश्मि आ गई क्या? हो? हाँ रश्मि, शी इज देयर। Anyhow, I managed. ग्रेट। सर्कल बनाना ना एक सेंटर। चीकू मैथ समझती है क्या तेरे को? नहीं तो वही तो मैं तो तुमको बोली, तू प्लीज बना दे। जमाना बिल गया, सब चीजें छुए भी मेरे को। पढ़ी भी नहीं होगी ये- स्कूल टाइम में भी। सही बात है, पढ़ी तो कुछ भी नहीं थी। अगर पढ़ी होती तो तुम लोग की तरह रोती रहती थी ना। नहीं पढ़ी तो खुश हूँ। हाँ, हो गया, सर्कल बन गया। तो सेंटर हाँ, कहाँ गया एक इसका? सेकंड। अरे इसका सेंटर गायब हो गया। अंदर लो, जब देख लेना। वो हल्का सा ठीक है। दिखाई देता है जहाँ पॉइंट रखते हैं। सबने बना लिया? चलिए, जब बन जाए तो बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। गुड अंजू जी, हो गया? ग्रेट। अब इसमें जो आपका ये वाला पॉइंट है जो पेरीफेरी पे टच कर रहा है, ये सपोज पॉइंट ए है। यहाँ से अब आप कंपास में मेजर कीजिए 10 सेंटीमीटर और एक आर्क लगाइए। ये पॉइंट सेंटर लेंगे, ए पॉइंट इज सेंटर, और वहां से 10 का आर्क लगाएंगे बी तक। ऐसे आपको 1 2 3 और 4 आर्क्स लगा दिए, बी सी डी और ई। कहाँ कहाँ क्या? वो प्लीज फिर से बोल दो, मैं वापस से बना हाँ, रही थी। सॉरी। ये जो ए पॉइंट है ना, जो ए पॉइंट है ना, यहाँ से आप अब आप कंपास लो और 10 ए कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है ये जो सेंटर। 9 पॉइंट सेंटर के बाद जहां भी आपका पेरीफेरी पॉइंट को छू रहा है ना, एनी पॉइंट, मेक एनी पॉइंट। सॉरी, ये जो सेंटर है ना आपका ओ, वहां से किसी भी पॉइंट पर एक लाइन आप पहले खींचिए। वो दैट लाइन वुड बी 9.52 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो 9.52 है। तो सेंटर से कोई भी, जैसे ये मेरा सर्किल है ना, ये मेरा, स्वाति ये देख लो, ये मेरा सर्किल है, ये राइट साइड में है। आपको वर्क नहीं दिख रहा है? नहीं, दूसरा वाला मैं दूसरे फोन से लॉग इन हूँ। फोन में देखो मेरा दूसरी वाली स्क्रीन है। ऐसे देखो। ओह, कौन इधर आ बेटा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुन्ना। अब अब देखो, मैंने पिन कर दिया है, अब दिख रहा है? कहाँ यार, मैं आई एम वेरी बैड एट इंटर ये सब चीजों के लिए। कहाँ पिन किया है? अब क्या दिख रहा है आपको मेन स्क्रीन में? आप दिख रहे हो?
Can So you hear 10 me? centimeter पे we have to हाँ, put अब it at 10 centimeter. That अब दिखा, Just a second. फिर से चला गया। हाँ, अब दिखा। क्या करना है? अब इसमें पॉइंट्स बनाने, कितने पॉइंट्स बनाने हैं? इसमें आपको 4 4। ओके, 1 ना लाइट तो नहीं बना सकते। मैं लाइट ही काम करती हूँ, खुदा पसंद। लाइटिंग 10 centimeter. आई वो बन पर बाकी एक बड़ा आएगा ना? No voice. Both you are muted. Okay, can you hear me now? Yes. Yeah. हाँ, देखो अब क्या करना है? पहले हमने सेंटर से कोई भी सर्कल पे सरकमफ्रेंस पे एक लाइन बना लिया, वो लाइन OA है सपोज, तो उसका जो लेंथ है वो 9.52 होगा। ठीक है। अब अगर सपोज करो जो लाइन बनाया है सरकमफ्रेंस से वो पॉइंट A पर मिलता है, ठीक है। अब दोबारा से कंपास लो, उसमें 10 सेंटीमीटर मार्क कर लो, 10 सेंटीमीटर। ओके। और फिर वहां से मैंने वही वाले को करती गई। हाँ, कितना 10.0 ओनली 10 सेंटीमीटर। ओके। और ऐसे करके आपको 4 आर्क लगानी है सरकमफ्रेंस पे। 1 2 3 4. यस, वेरी गुड। अब ना वो जो 4 पॉइंट्स बनाए ना उनसे आप लाइंस ज्वाइन कर दो सारे। अब जब आप लाइंस ज्वाइन करोगे, फिर एक जो सबसे स्टार्टिंग वाला था जहां से आपने ज्वाइन किया था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसा एक नॉच बना लो, उस पे आप लिख सकते हो फ्लैप। Okay. ठीक है। एक बार आपका ये बन जाए, फिर आप कटर से या सीजर से इस पूरे को काट लो जो आउटर पेरिफेरी है। यू कैन कट इट। Okay. आपको केवल आउटर पेरिफेरी काटनी है ऑफ द लाइंस ओनली। ये only this portion. Sorry. एक लाइन बड़ा है बनेगा ना? नहीं, सारे 10 सेंटीमीटर के बनाने हैं सरकमफ्रेंस पे। मेरा क्यों एक लाइन बड़ा आ रहा है? नहीं, एक लाइन बड़ा कैसे आएगा? सरकमफ्रेंस पे बनाने ना, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। आप लोग के पूरे इक्वल डिवाइड हुए? सर जब आप कंपास से बनाओगे तो इक्वली तो बनेगा। मेरे तो इक्वल नहीं हुआ। देखो, जैसे मैंने ये कंपास, सपोज करो ये मेरा हाथ है ना, ये कंपास है, इसको मैंने अगर पॉइंट A पे रखा तो यहाँ पे 10 का आर्क किया, फिर पॉइंट B पे लाया, यहाँ से ऐसे एक आर्क मारा 10 का, फिर यहाँ से लाया, फिर ये 10 और फिर ये 10, तो सारा 10 10 10 हुआ बड़ा का। हाँ तो कोई बात नहीं, बचने दो। हाँ वही मैं पूछ रही, बचेगा ना उसमें जगह? हाँ, वो बचेगा, जो बचेगा उसको छोड़ दो, उसको हमें कुछ नहीं करना। हाँ, बचेगा वो थोड़ा सा पोर्शन, और जो बचेगा ना उस पोर्शन में जो स्टार्टिंग वाला लाइन है उसमें एक ऐसे फ्लैप बना लो, जो हैच पोर्शन दिखाया ना स्वाति, इसमें देखो, जो ऐसे ये हैच बनाया ना, ये थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक और लाइन बना लो, ये वाला।
ये हमको जब हम फोल्ड करेंगे ना तो चिपकाने में हेल्प करेगा। कैन यू सी दिस पोर्शन? वो अपने फर्स्ट में बोले ना ए वाले में बोले ना एक्सटेंशन करके बनाने। हाँ हाँ, ओ ए में फ्लैप बना लो। वेरी गुड। अब आपके जो ये वाले लाइंस है ना, अगर आपके पास कटर है, जो आपका ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है, ये आपको कटर से हल्का सा कट मारना है, काटना नहीं है उसको, हल्का सा कट, क्योंकि जब आप बेंड करोगे ना पिरामिड को तो वो आसानी से बेंड हो जाएगा। हल्का सा वेरी माइन्यूट एज, कि वो कटे भी ना और वो हल्का सा लाइन उसमें आ जाए। इट वुड बी समथिंग लाइक पेपर में अगर आप देखोगे तो ऐसा ग्रूव हो जाए पेपर में, एक ग्रूव लगाना है उसमें। ऐसा एक पेपर, अगर मैं पेपर को थोड़ा लेंस से देख रहा हूँ, सो एक ग्रूव क्रिएट करना है इसमें पेपर उस लाइन पे। जो थोड़ा सा बच गया वहां पे भी लाइन बनाए ना, हाँ, ये पोर्शन जो आपका बच गया ना, ये वाला, इसको रहने दो, इसको हमें, ये काम का नहीं है, ये आप काट के कूड़ेदान में फेंक कितने देना। लाइंस बनाए आपने लोगों ने? 1 2 3 4 लाइंस बनाए। हाँ, 4 लाइन्स है 10 का, और फ्लैप की 3 लाइन है छोटी छोटी। 3 लाइन का है। ये फ्लैप की एक लाइन ये है, हाँ फिर एक लाइन ये है, फिर एक लाइन ये है, 3 लाइन ये है। फ्लैप तो आप अंदाजे से बना सकते हो, वो हमें फोल्ड करके ना चिपकाने में हेल्प करेगा। अब जब आपने ग्रूव बना लिया है तब आप उसको फोल्ड करिए, और जो फ्लैप है आपका, तो ये काट लेना पहले। नहीं, हाँ हाँ हाँ, पूरा आउटर एज सारा काट लें फ्लैप लाइन के साथ, केवल आउटर एज काटना है, आउटर। ये जो इंटरनल लाइन है ये मत काट देना, फिर चिपकाने में दिक्कत सर्कमफ्रेंस होगी। काटना है, सर्कमफ्रेंस काटना है मतलब। हाँ हाँ, लाइन वाला, सर्कल वाला नहीं काटना है, लाइन वाला काटना है। लाइन वाला काटेगा ये तो जो गोल गोल कैसे आएगा? तो गोल गोल नहीं चाहिए Okay. ना, गोल गोल क्यों चाहिए हमको? गोल गोल नहीं चाहिए, पिरामिड ये बना रहे हैं, काटना है? सर्कल नहीं। कितना काटना है? देखो इन्होंने काटा ना, ये देखो इनका बन गया, अंजू जी का देखो। तू तेरे हाँ, मास्टर जी को बुला के बनवाना अब। रुको मैं स्केच पेन लेता हूँ। हाँ, Just a that second. will be better. मोटी take बुद्धि है मेरी, क्या करूं? ऐसा नहीं है, सब पढ़ लेते तो तेरे जैसे क्रिएटिव नहीं हो सकते थे ना। No, I am used to doing this kind of work. That's why. और एक और चीज है साथ में, हम लोग ये भी मतलब एफर्मेशन हो जाते हैं अगर हम बोलें कि मोटी बुद्धि, सो यू हैव टू से आई विल गेट देयर, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करें, या आई विल गेट हेल्प। I got that. हाँ, ये बन गया ना। अब आप इसको अंजू जी, उसको आप फेविकॉल से या गम अगर आपके पास है या टेप है ना, उससे आप इसको चिपका सकते हैं। नहीं, ये आपने सर्कुलर काटा है अंजू जी, ये आपने सर्किल काटा है। No. अच्छा, आपका सर्कुलर कैसे? 3 नहीं, आपका जो एक 4 ट्रायंगल है, 4 side नो वेट 4. आपका, See, आई गॉट दैट। आपका जो ये जो है ना, ये सर्कुलर क्यों लिखा है? ये स्ट्रेट होना है। हाँ, वही तो मैं अच्छा, पूछ ये? रही थी। Okay, हाँ। okay, उसको स्ट्रेट काटना। हाँ, ये स्ट्रेट काटना है, इसको स्ट्रेट काटिए, फिर वो मैं पूछ एक्चुअल रही थी पिरामिड सर्कल में काटना है कि क्या काटना है? Right. हाँ, तो सर्किल नहीं काटना है, स्ट्रेट लाइंस काटनी है। सर्कल्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। It was not my fault. इसमें जो रेड है ये नहीं काटना है हमें। इसमें रेड पोर्शन नहीं काटना है, ये आप करिए। फ्लैप को अंदर के साइड से लगाइए ताकि वो बाहर की तरफ से फिनिश दिखेगा।
और इसके बाद जब आपका बन जाएगा तो इसका जो फेस है उस पे आप कोई फोटोग्राफ लगा सकते हैं। लाइक मैं तो ये स्टिकी स्टोन्स होते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, बचपन में ग्रीटिंग कार्ड्स पे लगाता था। ऐसा कुछ आप डेकोरेट कर सकते हैं पिरामिड्स को। कोई अपना फैमिली फोटोग्राफ है या कुछ भी डेकोरेशन के लिए किसी गॉड का फोटोग्राफ आप कुछ भी उसमें लगा सकते हैं। तो मैं तो जनरली कोई फ्री टाइम होता है तो मैं जनरली पिरामिड्स ही बनाता हूँ। आजकल मेरे घर में बहुत सारे पिरामिड्स हो गए हैं। ये सारे और सीलिंग पे वो कर दो आप, लगाते हाँ, हैं मैं वो रोटेट करके। या तो मैं अभी यस 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 दिखाइए उसको, ऐसे ऐसे दिखाइए थोड़ा सा। जो एक्स्ट्रा वाला वो नहीं काटना है। यस, इसको आप जैसे हमने 10 सेंटीमीटर का बनाया है, इसको आप 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं। उसके बाद एक कैप की तरह भी आप इसको पहन सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, वो आपको दिखाएंगे। तो If we'll go for 20-30, then we have to increase the radius size or it will be same? हाँ, नहीं, वो रेडियस साइज इसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। Double, just तो will ये double 20 के लिए 18 यस 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 है ना, 19 point something ऐसा। यस 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 हाँ। वो डबल हो जाएगा। बेंड कर दो। Okay. तो रेशियो आप देख लीजिएगा, जो आपका बेस होगा, जो हमने सर्कल जो ये वाला लाइन लिया है, ये हमारा 10 का होगा। तो अगर हम इसको 20 कर रहे हैं तो ये, और जो रेडियस है हमारा वो 9.52 के प्रोपोर्शंस में बढ़ेगा। सो द रेशियो, इसको बेस बोलते हैं और इसको साइड बोलते हैं। जो रेडियस है उसको, या रेडियस बोल लीजिए, तो बेस और रेडियस का रेशियो 10:9.52 होगा, या 1:0.952, कैसे भी आप इसको देख सकते हैं। हाँ, ये अनुराधा जी ने ठीक किया। ये कहाँ कर रहा है, मुझे थोड़ा सा मास्टर करना पड़ेगा ये कैमरा और इसका एडजस्टमेंट। ट्रायंगल बनना है, 4 साइड। Not. Great, Anju ji. I think everybody got the way it is done. Now, like any questions or something? तो 2 examples already both ने दिया है कि वो छोटे छोटे बना के और फल सब्जी पानी पे रख देता है। इससे भी एनर्जाइज करना, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, और ये वाली पार्ट में रखना चाहती हूँ। लेफ्ट हैंड में इसका बेस रखें और राइट हैंड में जब बन जाए, राइट हैंड में, एंड देन यू प्रे वन, जो भी इस वाले पिरामिड का आप इंटेंट रखना चाहते हैं। जस्ट लाइक मैं शुरुआत में बोल रही थी कि आई वांट दिस, एटलीस्ट दिस इज फॉर माय फोकस, सो प्लीज हेल्प मी फोकस। और इंटेंट, like the purpose of this is to focus energy while meditation, so that I focus while meditating. But आप जो भी रखना चाहें उस तरह से आप प्रे करें, और जिस तरह से भी प्रे करना चाहते हैं इस तरह से प्रे करके उसको आप क्या बोलेंगे, एनर्जाइज कर सकते हैं पिरामिड को अपने। So इसको अनुराधा या बोध, ये पेपर से ही बनाना है ना? एनी पेपर? नहीं, आप पेपर, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक से मत बनाइएगा, समथिंग ऑर्गेनिक, किसी भी चीज से, नेचुरल, समथिंग नेचुरल, समथिंग नेचुरल। हाँ, प्लास्टिक से मत बनाइएगा। बाकी आप किसी भी ग्लास से भी बना सकते हैं। और इसके मैं कुछ वीडियोस वगैरह भी, कुछ पिक्चर्स है वो भी मैं डाल दूंगा। आप बेडरूम में भी बड़ा सा, बेड के ऊपर भी बड़ा सा पिरामिड बना सकते हैं। मैं फोटोग्राफ डाल दूंगा, उससे आपको वुड का बना सकते हैं। और इस आप जैसे पाइप से बना सकते हैं, पाइप से बना के और फिर इसको कुछ कवर करना हो तो कर सकते हैं। ओपन भी रखेंगे तो चलेगा। तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डन। हाँ, और अनुराधा आपने बताया इसको एनर्जाइज करने के लिए हाउ डू यू होल्ड इट? लेफ्ट में इसका बेस रखें, ओके, एंड राइट से इसको कवर करें। तो बेसिकली ये उसी के लिए है जो अच्छा, जैसे okay. टोपी या उसके लिए, लाइक दिस, यस हाँ. यस। okay, And then in your whatever, like the purpose of this is to
whatever आप बोल दीजिए, हाँ हाँ, yes, ठीक the है, way you pray it or energize it. But this can only you can do it with hands, but for the other things I think you touch it and make it initially make intent for it. जैसे जो 10 by 10 या बड़े जो बनते हैं उसका अलग किस्म से होता होगा naturally. So this I have learned only for smaller हाँ ones. हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्रपोर्शन हमने लिया है ना 10:9.52, वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वो गोल्डन पिरामिड का रेशियो है। अब हाँ, इसका एक that तरीका you were और है जो discussing मैंने in that group, yeah. हाँ, जो मैंने इनिशियल बना दिया था ना, उसमें मैंने क्या किया था, पूरे सर्किल को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, मतलब बेस और साइड दोनों 9.52 के थे। तो वो बहुत माइन्यूट सा एरर आता है उसमें, लाइक 1.048 का आता है, लेकिन वो गोल्डन एंगल नहीं है, वो गोल्डन पिरामिड नहीं है। उसके बाद मैंने जब वीडियो देखा तब मैंने उसको चेंज किया, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और मतलब इट्स रियली फन। इसको मैं तो खैर डेकोरेट, एक सेकेंड, या जैसे मैं तो डेकोरेट भी करता हूँ इसका आल्टर वगैरह बना के। ये आपने ऑल्टर कैसे बनाया? हाँ, नीचे बस कार्डबोर्ड लगा दिया? हाँ बस, तो उसका भी कोई रेशियो है? नहीं, वो आप स्क्वायर में भी कर सकते हैं। गोल्डन रेक्टेंगल होता है 1:6.48। जितना आप सेक्रेट ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे ना, उतनी स्पिरिचुअल पावर्स इस कोन में पिरामिड में आएगी। तो मैं मेनली गोल्डन रेक्टेंगल या गोल्डन एंगल्स में ही काम करके उसको मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक है, तो मैं अपने फ्री टाइम में मैं डेकोरेट ही करता रहता हूँ कुछ। सो इफ यू लाइक यू कैन आल्सो ट्राई। पिरामिड के कलेक्शन दिखा था, कहाँ का लगा है? हाँ, जैसे ये बहुत अंजू, जस्ट मैं बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पर पिरामिड के अंदर एक वो भी रखते हैं, जैसे जो क्रिस्टल। कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि इसके अंदर क्रिस्टल लगा देते हैं, सो इट इज लाइक दैट क्रिस्टल का एनर्जी भी वहां पर से आपको पिरामिड में मिलता है, ऐसे भी मैंने देखा है। और दूसरा मैं ये समझती हूँ पिरामिड में कि यहाँ से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है एंड देन इट्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड, so that's why that angle is important कि यहाँ से जो एनर्जी आ रही है वो ऑलरेडी फिल्टर्ड और फोकस्ड एनर्जी आ रही है और डिस्पर्स नहीं हो रही है बेसिकली। So that is the importance of the pyramid and cosmic energy getting focused on the area where the pyramid is. और जैसे मैंने प्लीज नहीं, कई one thing you said, it should face one side should face towards north, magnetic north, yes. यहाँ पर zero if it is at the back, then it should face at the back one. हाँ, तो अगर ये आपका नॉर्थ है, वन फेस मतलब इसको टेढ़ा ना पहने, बेसिकली बात ये है कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ना पहने। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, ऐसे नहीं पहने, हाँ, ठीक है, अंडरस्टैंड, या मतलब जैसे हम टोपी पहनते हैं ना, तो किसी भी एंगल पे नहीं पहनना, उसको उस तरह से एंगल पे, हाँ। In I told you, I went for Vipassana, and in that Vipassana center also, for meditation, they have these pyramids, small enclosures with the pyramids on the top, and we used to go and sit there and do meditation there. Like every person used to get their own personal space, and there used to be a pyramid on the top. So basically, this really helps in focusing and Yeah, I have been to those Vipassana centers where we get smaller cabins, and that like the temples, every temple is a pyramid, like a sort of a pyramid. So I have been to such Vipassana centers as well. Yes, please go. मतलब आप में से कोई अगर पुणे गया है ना, तो वहां पर जो ओशो कम्यून है, उनका भी एक बहुत बड़ा पिरामिड उन्होंने बना रखा है, जहाँ पर वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं। ब्रह्म कुमारी का भी सोना रोड पे एक ब्रह्म कुमारी सेंटर है, वहां भी उन्होंने बहुत बड़ा पिरामिड बना हुआ है, जहाँ पे वो मानेसर है जैसे। और जैसे मेरे किचन में ऐसे खाने के डिब्बे हैं, उनके ऊपर मैंने ये रखा हुआ है, लाइक चीनी वगैरह, और ऊपर फिर एक ये जग है पानी पीने का, इसके ऊपर भी मैंने जो प्लेट से ढका हुआ है उसके ऊपर भी पिरामिड रखा हुआ है। तो ऐसे आप भी छोटे छोटे क्रिएशंस, छोटे बड़े जैसे भी आप क्रिएशंस कर सकते हैं। बाकी मैं फोटोग्राफ्स है कुछ पिरामिड्स के, लाइक मैंने तो अपने वेजिटेबल्स का एक मेरा डलिया उसके ऊपर भी रखा हुआ है।
तो उससे वेजिटेबल्स 1-2 दिन ज्यादा फ्रेश रह जाते हैं. So you can be a spiritual scientist and you can make your own innovations. You can trust your intuition and like, it's a lot of fun. And then you I have energize, seen- every pyramid is energized. This मतलब which you are using. I don't energize, but when I am making them, then at that time I pray to the Almighty. मतलब this is for Yeah, you. you So make it with that. वो फिर Yeah. तो फिर भगवान का हो गया, फिर भगवान अपने आप एनर्जाइज कर देते हैं. हाँ. मुझे एक चीज बताओ, Every task you do, if you do it with that emotion, yeah, whatever, so it works. Yeah, it gets into it. Everything absorbs those emotions. Yeah. मुझे एक चीज बताओ, I have seen people placing the pyramid this way, inverting them and placing. तो वो मैंने नहीं सीलिंग्स पे देखा करते हैं ना. अरे सीलिंग्स पे वो they do उल्टा. ना. हाँ. No, they मतलब I haven't seen, but you can try. No, when they जैसे अगर वास्तु दोष होता है या कुछ रेमेडियल तौर पे, वो I have seen the place pyramid, बड़े छोटे से पिरामिड जैसे जैसे उनको एनर्जी चाहिए, inverted way. So then you I have to don't know ask because them. अगर आप इसको इन्वर्टेड रखोगे ना, मतलब कहीं से भी अगर ये स्ट्रिंग है तो वो कभी सेंटर पे नहीं आएगा. इट वुड लाई, वो या तो ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, वो पूरा बैलेंस नहीं आएगा. चिपका देते वो लोग दीवार पे. मैं वही बता रहा हूँ, चिपका देते हैं वो ठीक है, बट जो नेचुरल फ्लो होता है ना पिरामिड का, मतलब अगर आप उसको स्ट्रिंग से, ग्रेविटी से आप जाओगे तो वो हमेशा ऐसे ऐसे वो करेगा. मतलब सो यू कैन आस्क, मतलब वो आप उनसे पूछ सकते हो. आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा. वास्तु वाले दे डू ना. आई हैव सीन इन सम ऑफ माय रिलेटिव्स प्लेस, क्योंकि मेरे बाथरूम में मतलब वास्तु की वजह से मेरा बाथरूम इज नॉट इन द राइट प्लेस, तो वहां बोल रहे थे कि पिरामिड लगा देते हैं. तभी बराबर आके बाथरूम लगाते हैं. नहीं, इसको वॉशरूम में नहीं लगाना है. पिरामिड्स आर वेरी सीक्रेट. इनको ना वॉशरूम में नहीं लगाना है. वॉशरूम के बाहर, वॉशरूम के बाहर. I won't recommend it, जो मैंने सुना था, बिकॉज वॉशरूम के अंदर या बाहर भी ना, लाइक थोड़ी दूरी के बाहर, वो निगेटिव एनर्जी का एरिया होता है, तो निगेटिव एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा. सो आई वोंट रिकमेंड, बट यू कैन ट्राई और यू कैन कंसल्ट समवन हु इज प्रोफेशनल इन दिस. सो और इसमें एक और चीज थी, जब मैंने बनाया था पिरामिड फर्स्ट टाइम, तो मैंने एक 5 साइड का बना दिया था. मैंने कहा चलो पेंटागन पिरामिड बना के देखता हूँ, और मुझे ना सिर में दर्द हो गया. लाइक 24, मुझे पता ही समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है. फिर मैंने मैंने पहले स्क्वायर वाला पिरामिड अपना खोल दिया, फिर थोड़े टाइम ठीक रहा, उसके बाद फिर से हेडेक हो गया. फिर मैंने वो पेंटागन वाला खोला, मतलब मैंने उसको पूरा ऐसे खोल दिया. एट दैट टाइम आई गॉट सम रिलीफ. तो वो पता नहीं पिरामिड्स का स्क्वायर फॉर्म में ही बनाना है. ये आप थोड़ा सा देखिए. अच्छा, इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन जस्ट टू कवर, जो गीजा में पिरामिड है वो उसका रेप्लिका यहाँ पर बताया जा रहा है. तो जो रेशियोज बताए जा रहे हैं, बहुत सारा हमारे ग्रुप में आया था व्हाट इज गोल्डन रेशियो, बट मैंने काफी ढूंढा, मेरे को अभी तक बुक नहीं मिली. देयर इज एन ऑथेंटिक बुक ऑन दिस, उसके मैं पैराग्राफ्स नहीं ढूंढ पाई, बट द रेशियो दैट हैज बीन टोल्ड इज फ्रॉम दैट गीजा का जो पिरामिड है, उनके रेशियोज बताए जा रहे हैं, दैट इज रिकमेंडेड. और जो अभी मटेरियल के बारे में बोल रहे थे, यस, ऑर्गेनिक मटेरियल. और कुछ लोगों से मैंने सुना है कि जो मतलब जैसे मेटल होता है, सो मेटल इज प्रिफर्ड, बट क्योंकि हम लोग घरों में थर्माकोल, कार्डबोर्ड, वो भी एक किस्म से ऑर्गेनिक मटेरियल है. तो सर मतलब पत्री जी ने बोला कि आप घरों में मटेरियल मेटल नहीं अवेलेबल है तो आप कार्डबोर्ड, पेपर इस तरह से भी यूज कर सकते हैं. थर्माकोल, कार्डबोर्ड. We can make a big pyramid and keep it beside while we do meditation. Yes. बेड की तरफ. बेड के तरफ तो ऐसे नहीं, रख सिर के तरफ करेंगे हाँ. ज्यादा. मैंने तो देखा है, मेरी मेडिटेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है फोकस में. तो थैंक यू. आज का सत्र हम लोग यहीं पर करते हैं. This was very interesting, Anuradha, I must say. We must keep Thank you. doing such activities again. Yeah, thank you both. Thank you so Thank you, much. Anuradha. Thank you so much. दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं. Thank Bye. you. Thank you Very so much. easily explained. Thank you. And thank you.